नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। ललित मोदी की मदद का विवाद हर दिन मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पहले इस प्रकरण में सुषमा स्वराज का नाम आया और अब वसुंधरा राजे सिंधिया के परिवार का ललित कनेक्शन भी सामने आ गया है। पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी की मदद का आरोप लगा और अब राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के ललित मोदी से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। दोनों के बीच कारोबारी रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने की है इन रिश्तों की पड़ताल और इस पड़ताल में सामने आया है चौंकाने वाला सच। ये है करोल बाग में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की कंपनी नियंत हेरिटेज का दफ्तर, जो धूल और फाइलों के ढेर के साथ दो छोटे कमरों में सिमटा हुआ है। झालावाड़ से बीजेपी सांसद और सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के दो कमरों के दफ्तर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि ललित मोदी ने दुष्यंत की कंपनी को करीब 11 करोड़ से ज्यादा की रकम दी थी। जब कंपनी के बताए पते पर एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो सामने आया ये सच। जब एबीपी न्यूज़ ने नियंत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी जुटाई तो इसका एड्रेस पता चला 18/13 करोल बाग, और इस पते पर अब एबीपी न्यूज़ पहुंचा है। जब हम पड़ताल करने पहुंचे कि इतने पैसे का लेन देन हुआ है तो आखिर कंपनी काम कर रही होगी, यहाँ पर लोग होंगे, बाकायदा ऑफिस सेटअप होगा, लेकिन ऑफिस के नाम पर ये सिर्फ एक बंद पड़ा दरवाज़ा दिखाई दिया। इसके अंदर कुछ फाइलें हैं, सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, और जो हमने यहाँ पर जानकारी जुटाई है कि यहाँ पर अक्सर कोई आता जाता नहीं है। चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि ललित मोदी ने दुष्यंत की कंपनी को करोड़ों रुपए दिए। चर्चा की असल वजह यह है कि दुष्यंत की कंपनी का एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, उसके लिए ललित मोदी ने 96,180 रुपए चुकाए और 965 शेयर खरीदकर कंपनी की झोली में 9 करोड़ 28 लाख रुपए डाल दिए। वसुंधरा राजे जी के बेटे की कंपनी के शेयर ललित मोदी जी की कंपनी 96,180 रुपीज के प्रीमियम पे खरीद लेती है। अब इस कंपनी 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर को इतने महंगे दाम पे, अब इसका क्या आधार है, कैसे पैसा रूट हो रहा है, काला धन हिंदुस्तान से कैसा जाता है, मॉरिशस से राउंड ट्रिप होकर कैसे आता है कंपनियों से, और कैसा नेताओं की कंपनियों में लगते हैं पैसा, ये स्पष्ट हो गया। करोड़ों के लेन देन की ये पूरी कहानी 3 कंपनियों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहली कंपनी नियंत हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वसुंधरा के बेटे दुष्यंत और बहू निहारिका डायरेक्टर हैं। दूसरी कंपनी है आनंदा हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल डायरेक्टर हैं। और तीसरी कंपनी है मॉरिशस की विल्टन लिमिटेड। प्रवर्तन निदेशालय को शिकायत मिली थी कि मॉरिशस की कंपनी विल्टन इन्वेस्टमेंट से ललित मोदी की आनंदा हेरिटेज को 21 करोड़ रुपए दिए गए। आरोप यह है कि ललित मोदी की आनंदा हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड को मिली इस रकम में से करीब 11-12 करोड़ रुपए वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को दिए गए। मॉरिशस में बनी हुई कंपनी ने, जिसके शेयर होल्डर्स की जानकारी नहीं है, जिसके डायरेक्टर्स कौन है उसकी जानकारी नहीं है, और आप सब जानते हैं कैसे मॉरिशस से पैसा घूमकर आता है, राउंड ट्रिपिंग करी जाती है। मॉरिशस की कंपनी सबसे पहले ललित मोदी जी की कंपनी में पैसा ट्रांसफर करती है, शेयर एप्लीकेशन मनी लगभग 10 करोड़ रुपए। कभी शेयर एप्लीकेशन अलॉट ही नहीं होते हैं। उसके बाद मॉरिशस की कंपनी फिर ललित मोदी जी की कंपनी को लगभग 21 करोड़ रुपए ट्रांसफर करती है, जिसके लिए उनको कुछ इक्विटी शेयर्स भी दिए जाते हैं। यह पैसा मॉरिशस से ललित मोदी जी की कंपनी में आता है, लगभग 31-32 करोड़ के आसपास। ललित मोदी जी की कंपनी इस पैसे में से कुछ पैसा वसुंधरा राजे जी के जो बेटे की कंपनी है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। दुष्यंत की कंपनी नियंत हेरिटेज की कहानी भी सुन लीजिए। इस कंपनी की नींव साल 2005 में दुष्यंत और उनकी पत्नी निहारिका ने मिलकर रखी। कंपनी की आधिकारिक पूंजी 10 लाख रुपए थी, लेकिन दोनों ने मिलकर 1 लाख रुपए का निवेश किया। इसमें 5,000 शेयर निहारिका के थे और 4,850 शेयर दुष्यंत के। 91% हिस्सेदारी पति पत्नी के हिस्से थी और फिर 9% की हिस्सेदारी खरीदने वाले ललित मोदी ने एक शेयर 96,000 से भी ज्यादा में खरीदकर 9 करोड़ 28 लाख 33 हजार रुपए चुकाए। और इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि ललित मोदी ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत की कंपनी को 3 करोड़ 80 लाख का अनसिक्योर्ड लोन भी दिया।
आम आदमी पार्टी भी इन तमाम आरोपों पर हिसाब किताब के साथ कूद पड़ी है। अभी अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट कुछ है, कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी है, क्या है, इस प्रकार की कोई जानकारी उनकी बैलेंस शीट में भी उपलब्ध नहीं है। और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले से आज जो खबर छपी अखबार में, उसमें भी स्पष्ट है कि अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो किस आधार पर इतना बड़ा लोन ललित मोदी जी की कंपनी वसुंधरा राजे जी के बेटे की कंपनियों को दे रही है? ललित मोदी और दुष्यंत की कंपनी के बीच हुए इस लेन देन के खिलाफ सबसे पहले साल 2013 में राजस्थान के वकील पूनम चंद भंडारी ने प्रवर्तन निदेशालय से शिकायत की थी। पेमेंट किया गया और क्या बिना किसी बात के पेमेंट दे दिया गया है। 10 रुपए का शेयर 96,190 रुपए में, जबकि दोनों कंपनियां कोई काम नहीं कर रही हैं। ना कंपनी मिलेगी आपको और ना कोई काम हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तभी तो शेयर की रेट बढ़ेगी। 10 रुपए के शेयर को 96,190 रुपये में खरीदना साफ जाहिर है कि उन्होंने ब्लैक मनी को इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के माध्यम से ये ट्रांसफर किया उसको। प्रवर्तन निदेशालय इन तमाम आरोपों की प्रारंभिक जांच कर रहा है। और इन नए तथ्यों के सामने आने के बाद, वसुंधरा के परिवार का ललित कनेक्शन सामने आने के बाद सवाल यह है कि अब इतने विवादों के बीच क्या प्रधानमंत्री मोदी सुषमा और वसुंधरा को उनके पदों से हटाएंगे या नहीं? क्या कोई कार्रवाई होगी उन पर? हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आशीष खेतान जी हैं, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं और बीजेपी से जल्द हमारे साथ शायना एनसी भी इस चर्चा में जुड़ेंगी। सबसे पहले अजय कुमार साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग लगातार वसुंधरा और सुषमा स्वराज इन दोनों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतने आरोप आप लोगों ने लगा लिए, बावजूद इसके सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। फिलहाल दोनों के साथ खड़ी दिख रही है सरकार। देखिए नेहा जी, हम लोग तो पहले से ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जो हर मामले में अपने बयान देते हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, इस मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की जो मौत या छुपी है वो गले से उतर नहीं रही है। और प्रधानमंत्री जी हाल में भी बहुत सारे बातें कही। योग दिवस के 21 जून में योग दिवस जो हो रही है उस पर उन्होंने काफी योगासन के बारे में काफी चर्चा की। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री जी लगता है कि शव आसन ले चुके हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं हो रही है। अगर आप देख लीजिएगा कि वसुंधरा सिंधिया जी ने कानून का उल्लंघन किया है, धारा 107 आईपीसी, 177, 172, 174 और 167, उसके अलावा 221, 120 बी, अनेक आईपीसी के तहत उन्होंने जो है अपराध, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए, दोनों, सुषमा स्वराज जी के ऊपर भी और वसुंधरा राजे सिंधिया जी के ऊपर भी, क्योंकि इन्होंने एक 1700 करोड़ का आर्थिक अपराध के अभियुक्त ललित मोदी जी को हर तरीके से बचाने के, सिर्फ मदद भी नहीं की, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट देने का। जैसे आज चिदंबरम साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको देना था तो भारत, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आपको अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने थे तो आपने क्यों नहीं भारतीय ट्रैवल डॉक्यूमेंट पेश की? आप क्यों ब्रिटिश सरकार से ट्रैवल डॉक्यूमेंट लिए? उसके अलावा अगर आप देख लीजिएगा जिस तरह से ये जो पैसे का जो पूरा जो राउंड ट्रिपिंग हुआ है मॉरिशस से, ये तो स्पष्ट हुआ है देश के सभी नागरिकों की ये मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, कि ललित मोदी या मोदी जी का डेवलपमेंटल मॉडल है, इसलिए कि पैसे जाता है किसी कंपनी विलोन इन्वेस्टमेंट से जिसका कोई अता पता नहीं है, जो आनंद हेरिटेज के पास पहुंचती है, जो ललित मोदी जी की कंपनी है, और फिर वो जो है दुष्यंत सिंह जी के कंपनी में पूरे जो है 10 रुपए का शेयर को जो है, ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इतने गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है
और नहीं, एक दूसरा मिनट, इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। दस ठीक है हजार डॉक्टर गुना अजय जांच। कुमार, आपने अपनी बात रखी है और ये सवाल जो है ये सीधे सीधे बीजेपी से बनते हैं, इन पर जवाब हमें नहीं, इंतजार है दस- बीजेपी के नहीं, मेहमान दस- का। नहीं, एक ठीक है सेकंड, सर, मैं फिर आऊंगी एक आपके सेकंड, पास। नहीं, दस- ये खुलासा हमने भी किया है अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। जो आपने दो बड़ी बातें रखी है उनसे मैं बीजेपी के मेहमान के पास रखूंगी, उनका इंतजार हमें। हमारे साथ इस बीच आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जी भी मौजूद हैं। आशीष जी, आप लोग भी कमोबेश उसी तरह के आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, लेकिन सुषमा स्वराज के मुद्दे पर जहां सरकार ने साफ कर दिया है कि ये मानवीय आधार पर की गई ललित मोदी को मदद है, वहीं वसुंधरा राजे के मामले में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है वसुंधरा राजे अपना पक्ष रखेंगी और उसके बाद जो आगे मामला होगा उसको सरकार देखेगी। आप लोग अब भी इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, आपकी इस मांग को क्या गंभीरता से ले रही है सरकार? नहीं, मुझे लग रहा है कि सरकार घिर चुकी है, बुरी तरीके से घिर चुकी है और एक बहुत ही कमज़ोर दलील दे रही है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन्होंने ललित मोदी की मदद करी। अब जनता के सामने पिछले 3 दिनों में मीडिया के माध्यम से सारे तथ्य आ चुके हैं और वो सारे तथ्य ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक मुख्यमंत्री, एक फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, किस तरीके से ललित मोदी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। फेवर्स लिए जाते हैं, फेवर्स दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। आईपीएल में भी आपको पता होगा कि अरुण जेटली भी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर थे जिस समय ललित मोदी भी थे, जिस समय ये सारे घोटाले हुए। तो कुल मिलाकर एक जो तस्वीर सामने आती है, देश के सामने जो तस्वीर निकलती है वो ये निकलती है कि बीजेपी के इतने बड़े दिग्गज नेता, अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की नज़रों में भगौड़ा है, जिसने कानून की नज़रों में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, गबन किया है, और क्रिकेट जैसे पवित्र खेल को जिसे पूरा देश पूछता है, उसने काला धन, मनी ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के दलदल में तब्दील कर दिया था, उसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। तो वो सरकार जो काला धन वापस लाने के नारे पर सत्ता में आई थी, आज उसकी मॉरल अथॉरिटी क्या रह गई है? दूसरी बात, अगर इन मंत्रियों को नहीं हटाया जाता है तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये सरकार कहीं भी काले धन के मामले पर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर और पब्लिक लाइफ में इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के मामले पर बिल्कुल भी। लेकिन आशीष जी, आप लोग हैरान क्यों हैं? सिंसियर क्या नहीं है, इस और वक्त सिर्फ अगर ये मैं आपकी नारे बात हैं, मान भी लूं इस्तीफे वाली, तो जुमले आपको हैं, हैरानी जैसे क्यों बात हो कर रही रहे हैं, है? अमित शाह भी कहते जो हैं कि बात हम सिर्फ आपकी नारों, पार्टी जुमलों की करती है राजनीति करते हैं। अपने मंत्रियों और विधायकों को लेकर, जो बात कांग्रेस करती है अपने नेताओं को लेकर के, उसी तरह की तस्वीर तो हमें बीजेपी के केस में भी देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें अलग क्या है? देखिए, अगर आपको देखना पड़ेगा कि इस सरकार की वरीयता और प्रायोरिटी क्या है। उसकी प्रायोरिटी हमारे एक मंत्री के एक सर्टिफिकेट को तो प्रायोरिटी है, जहां पे पूरी मशीनरी उसके पीछे लग गई। 8 डीसीपी, 6 एसीपी, 40 इंस्पेक्टर एक फर्जी डिग्री के मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हजारों करोड़ रुपए का हवाला हुआ हो, मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, देश के साथ गद्दारी हुई हो, क्रिकेट के साथ गद्दारी मैं समझता हूं कि देश के साथ गद्दारी है, वहां पर न ईडी हिलता है, न इनकम टैक्स हिलता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके ठीक विपरीत आपके मंत्री उस भगौड़ा की मदद कर रहे हैं कि वो भगौड़ा ही रहे और कभी देश वापस ना आए। तो अब आपको क्या लगता है आशीष जी, मैं डॉक्टर अजय कुमार आऊंगी आपके पास, लेकिन आशीष जी बहुत संक्षिप्त में, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री चुप क्यों है इस मुद्दे पर? यह सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री चुप मुझे लग रहा है इसलिए है क्योंकि अगर वो इन 2 लोगों से इस्तीफा मांगेंगे तो न जाने ये बात कहां तक जाएगी। क्योंकि इनके जितने भी मंत्री हैं, जैसे अरुण जेटली जी की बात कर लीजिए, तमाम तरह की उनके बारे में चीजें आती रहती हैं। जो उनका रोल दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में रहा है, उसको लेकर भी तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है। वो चीजें देर सवेर मीडिया उठाएगी। अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में भी तमाम घोटाले हुए हैं जिसमें अरुण जेटली जी मेंबर रहे हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में जिस समय सारे घोटाले हुए थे उसमें अरुण जेटली जी मेंबर थे। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये बात वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज तक नहीं रुकेगी, बात और आगे जाएगी। इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। और एक बात साफ हो गई है कि जिस मंत्रिमंडल में रायट एक्यूज्ड, रेप एक्यूज्ड, काला धन रखने वाले एक्यूज्ड ऐसे लोग रहेंगे, तो एक मंत्री का इस्तीफा लेंगे तो मुझे लग रहा है कि पूरी कैबिनेट ही साफ हो जाएगी। लेकिन इस मामले में बच नहीं पाएगी मोदी सरकार। ठीक है, आपको लग रहा है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से घिर गई है। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार,
पलटवार भी आप पर बीजेपी की तरफ से हो रहा है, हमें इंतजार है बीजेपी के मेहमान का, लेकिन सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि आप लोग ललित मोदी को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ललित मोदी देश छोड़कर विदेश कब गए? आपकी सरकार के दौरान आप लोगों ने क्या कदम उठाए ललित मोदी को वापस लाने के लिए? क्या आपने ब्रिटिश सरकार पर उस तरह का दबाव डाला जिसकी उम्मीद थी? और क्या आप सिर्फ और सिर्फ आज इस मुद्दे को सियासी रंग देने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? डॉक्टर कुमार। देखिए नेहा जी, यदि कोई सरकार ललित मोदी जी के पीछे हाथ धो के अगर पड़ी थी तो वो जो है यूपीए 2 की सरकार थी। वो तो ललित मोदी जी भी अपने बयान पर जो है चिदम्बरम साहब को आरोप लगा रहे कि उन्होंने पूरी कोशिश की, उनको जो है स्वदेश लाने के लिए वापस लाने के लिए पूरी उन्होंने कोशिश की। चिदम्बरम साहब ने जो है उनकी पासपोर्ट रिवोक कराया, हर तरीके से पासपोर्ट रिवोकिंग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वहां के जो ये वित्त मंत्री हैं ब्रिटिश सरकार में, इंग्लैंड की ब्रिटेन की सरकार में, जॉर्ज ऑसबॉर्न से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यदि अब आप ललित मोदी को किसी तरह का मदद देंगे तो दोनों देश के संबंध में खराब होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। मोदी की बातों पे तो भरोसा कर रहे हैं आप। ललित मोदी ने ये भी कहा है कि यूपीए के 3 मंत्रियों ने मदद भी की, ललित मोदी 3 नाम भी लिए हैं। नहीं, क्योंकि आप नेहा जी, नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने जो कार्रवाई की वो उनके मुताबिक उतनी जो है कारगर नहीं थी, ये उनका कहना है। हमारा ये कहना है कि उससे ज्यादा कोई और सरकार कर नहीं पाती। जॉर्ज ऑसबॉर्न से उनके वित्त मंत्री से बातचीत करना, पासपोर्ट को रिवोक करना, हर तरीके से ललित मोदी जो है वो भगोड़े थे, फरार थे। और जब देश छोड़ के गए थे तो वो उस समय जो था, जब वो इंग्लैंड चले गए थे उस वक्त वो भगोड़ा नहीं थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस उसके बाद जो है उनके ऊपर आरोप जो है लगा, उसके ऊपर उसके बाद जांच शुरू हुई। लेकिन एक मिनट, दूसरी बात है, जहां तक वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर आप बयान देख लीजिएगा, और ये सीधे हम लोग का कांग्रेस का निशाना प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, इसीलिए क्योंकि ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का एक बहुत ही विस्तृत उदाहरण है। अगर आप देख लीजिएगा कि दुष्यंत जी का कंपनी ने जो है 10 रुपए का शेयर को 1 लाख के आसपास बेचा हो, उसी तरह गुजरात के एक बहुत बड़े उद्योगपति का भी जो है संपत्ति जो है पिछले 15 साल में जो है 10,000 बार जो है उसकी जो वृद्धि हुई है। तो हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उतरी हुई है ललित मोदी को बचाने के लिए, क्योंकि ललित मोदी अगर अपने और ललित मोदी भी ये जानबूझ के ये पूरे इंटरव्यू उन्होंने एक टीवी चैनल को दिया है। हाँ। उनका ये नियत यही था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग को डराएं और ये सुनिश्चित कर ले कि उनको हर समय किसी तरह से बचा के रखें। ये एक वार्निंग सिग्नल था। अगर आप देख लीजिएगा कि ये पूरा, क्योंकि उनको मालूम है, अगर आप छोटा सा उदाहरण देख लीजिएगा कि पासपोर्ट इतनी जल्दी से ललित मोदी को कैसे मिल गया। अच्छा, उसका अपील भी जो है विदेश मंत्रालय ने नहीं किया। जब सुषमा स्वराज जी, तो ठीक है, चलिए, दोनों तरफ से आरोप हैं आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, तमाम और दलों के, लेकिन सवाल ये है इस पूरे मामले पर आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, तब जबकि ये मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। क्या सुषमा और वसुंधरा पर कोई कार्रवाई होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।